दोस्तों, अपनी बॉडी को मस्कुलर और अट्रैक्टिव बनाना कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वो जिम जाकर मेहनत करे अपनी बॉडी को वैसा बनाए रखने के लिए जैसा वो चाहते हैं। हम सभी किसी न किसी बॉडी बिल्डर या फिटनेस मॉडल को देखकर इंस्पायर होते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाने के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे फेक बॉडी बिल्डर से मिलवाने जा रहा हूं जो अपनी फेक बॉडी से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक बॉडी बिल्डर जिसने खुद को इनक्रेडिबल हल्क जैसी बॉडी पाने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया और अपनी जान जोखिम में डाल दी। रोमारियो 30 साल के हैं। उन्होंने अपने बाइसेप का साइज बड़ा करने के लिए ऑयल, पेन किलर और अल्कोहल के सिंथॉल स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया, जिससे रोमारियो के बाइसेप का साइज 25 इंच तक बढ़ गया। अब ये बॉडी बिल्डर अपनी विशालकाय मसल से बच्चों को डराता है और कई गंभीर बीमारियों का सामना कर रहा है। एक बच्चे के पिता ने बताया कि सिंथेटिक सिंथॉल के कारण उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति और लगभग अपनी जान गंवा दी थी, यहाँ तक कि उनके एक हाथ को काटने की भी नौबत आ गई थी। रोमारियो कहते हैं कि ये एक नशे की तरह है। अगर आप एक बार सिंथॉल लेते हैं तो निश्चित रूप से दूसरी बार भी लेंगे। इजिप्ट के रहने वाले मुस्तफा इस्माइल, जिन्हें इजिप्शियन पोपाई के नाम से भी जाना जाता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बदौलत मुस्तफा की तस्वीरें इंटरनेट पर एक पल में दुनिया भर में वायरल हो गईं और रातों रात एक बड़ी हस्ती बन गए। लेकिन रातों रात मुस्तफा लोगों का निशाना भी बन गए। बॉडी बिल्डिंग समुदाय ने उन पर आरोप लगाया है कि वो अपने बाइसेप मसल्स में सिंथॉल इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उनकी मसल्स और ज्यादा बड़ी हो सकें। मुस्तफा इस्माइल के बाइसेप का साइज 31 इंच है, जो एक सामान्य व्यक्ति की कमर के बराबर है। 24 साल के मुस्तफा का कहना है कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बॉडी बिल्डर के रूप में मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, मुझे उस पर गर्व है। मुस्तफा मानते हैं कि अपने करियर के शुरुआत में वो ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली दवाओं पर निर्भर थे, लेकिन उनका दावा है कि उनका वर्तमान शरीर अच्छी प्रोटीन डाइट और 400 पाउंड कर्लिंग और 500 पाउंड बेंच प्रेस करने की उनकी क्षमता के कारण है। वैसे दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्राजील के रहने वाले वाल्दीर सेगाटो अपनी अजीब बॉडी के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें वाल्दीर सिंथॉल के नाम से जाना जाता है। हाल ही के वर्षों में वाल्दीर सेगाटो की अजीब बॉडी ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वाल्दीर सेगाटो के टिकटॉक पर 1.7 मिलियन फॉलोवर थे। सेगाटो ने दावा किया कि अपनी बॉडी को बदलने के लिए वो अर्नोल्ड से प्रेरित थे। वाल्दीर सेगाटो उन लोगों में से हैं जिन्हें सिंथॉल फ्रीक कहा जाता है, जो अपने मसल्स को बड़ा बनाने के लिए सिंथॉल का इस्तेमाल करते हैं। सेगाटो ने सिंथॉल का इतना गलत इस्तेमाल किया कि उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। सिंथॉल वास्तव में मसल रिकवरी नहीं करता है। सिंथॉल स्किन के नीचे जमा होने लगता है और शरीर में बदलाव लाता है, जो शरीर में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। सेगाटो को बार बार डॉक्टर द्वारा सिंथॉल का उपयोग बंद करने की चेतावनी दी गई थी। अपने डॉक्टर द्वारा सिंथॉल का उपयोग बंद करने के लिए कहे जाने के बाद सेगाटो ने जोर देकर कहा कि वो भविष्य में भी सिंथॉल का यूज करेगा। हालांकि 26 जुलाई 2022 को वाल्दीर सेगाटो की 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। टोनी गेराल्डो और अल्वारो कोनन ब्राजील के रहने वाले हैं, जहां इन भाइयों को हल्क ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इन दोनों भाइयों को अपने शरीर को मस्कुलर बनाने का इतना ज्यादा जुनून था कि वो पोटेनो B12 स्टेरॉइड का भरपूर इस्तेमाल करते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पोटेनो B12 आमतौर पर गायों और घोड़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन भाइयों का कहना है कि यंग एज से ही इन्होंने इसके इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए थे। इन हल्क ब्रदर्स के बाइसेप का साइज लगभग 28 इंच है। अर्नोल्ड से इंस्पायर होने वाले इन भाइयों का कुल वजन 241 किलोग्राम है। उनका कहना है कि खुद को फिट रखने के लिए वो प्रतिदिन 12,000 कैलोरीज खाते हैं। हालांकि अपने डॉक्टर की सलाह पर ध्यान देने के बाद इन भाइयों ने B12 का इस्तेमाल बंद करने का सोचा, जो इनके शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है और मौत का कारण बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको ये बताना है कि अगर आप भी बॉडी बिल्डिंग करना या खुद को फिट रखने के लिए जिम जाते हो, तो बिना डॉक्टर की सलाह या किसी जानकार की सलाह के बगैर इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें।